आदर्श अग्रवाल। आदर्श, आप कहाँ से हैं? सर मैं गुवाहाटी से हूँ। ओके। मैं पीएमपी करंट बैच में हूँ, जुलाई बैच में। ठीक है, तो मैं सीनियर ने बताया था कि आपका मिलेगा, मॉर्निंग 6 को होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा भी वैसे तो हम लोग B2C और B2B दोनों करते हैं ब्रांडेड अपैरल में। अच्छा, तो किस नाम से आपका अपैरल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपके? रेमंड, ब्लैकबेरी, ये सब जो ब्रांडेड है। पेपे ठीक है, जीन्स, ठीक है, मैकसी, ह्यूमन के सारे ब्रांड्स हैं। और मेरा इनका एक्सक्लूसिव और मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मार्केटिंग रिलेटेड मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि हाउ टू बिल्कुल इंक्रीज ठीक है। सेल्स। ग्रेट, 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 बिल्कुल ठीक है। तो आपको जो है सेल्स के अंदर या मार्केटिंग के अंदर क्या कोई स्पेसिफिक चैलेंज आ रहा है? वॉक इन का इशू है। वॉक इन फुटफॉल बहुत ड्विंडलिंग है। फुटफॉल इज गोइंग डाउन। अच्छा, अच्छा, और आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है उसका? मेरे हिसाब से जैसे हम लोग न्यू एंट्रेंट है मार्केट में, तो हाँ, ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं। तो हम लोग अपना एक मार्केट बनाना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में। तो वहाँ ऑलरेडी कोई फुटबॉल इतना ग्रेट नहीं था, हमने लॉन्च वॉन्च भी किया है था। तो फुटबॉल इज, व्हेन आई से नॉट ग्रेट नहीं था, इट्स नॉट बैड आल्सो। बट मैं ओवरऑल ट्रेंड जो जैसे मान लीजिए दिन का हम लोग का 60 फुटबॉल का एक एवरेज आ रहा है, वो मैं कहीं पे भी मेरे को इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये इंक्रीज करूँ कैसे, क्योंकि इवेंचुअली इसको बेटर करना होगा। तो दैट दैट इज इज करेक्ट, वन चैलेंज। दैट इज करेक्ट। तो आपके जो है मेंस है, वेमेन है, किड्स है, एक बार थोड़ा सा बताएं। मेरा एक्चुअली में मल्टीपल स्टोर है। जैसे अभी हमने एक 12,000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर खोला था, उसमें मेंस वुमेन्स के मतलब टॉयज, घड़ी, सब कुछ है उसमें। और बाद बाकी ठीक ऐसे है, हमारे एक्सक्लूसिव स्टोर भी है, जैसे ब्लैकबेरीज का एक्सक्लूसिव स्टोर है, स्केचेस का है, ठीक, पूमा एंड ऑल दैट। बिल्कुल ठीक है। ओके, अब इसके अंदर जो है आपके पास क्योंकि मल्टीपल अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो आपके पास इसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग अप्लाई करनी पड़ेंगी, और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपके लिए सारे के सारे सिस्टम्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। जैसे आपके लिए क्या चीज, अच्छा, आपकी लोकेशन कहाँ पर है? आपने बताया गुवाहाटी, असम वगैरह के अंदर बताया आपने। हाँ, आसाम में है। मेरे स्टोर गुवाहाटी में नहीं है, आसाम के अंदर शिवसागर बोल के जैसे एक जगह है, बनाएगांव बोल के एक जगह है, आइजॉल ठीक है, मिजोरम में एक है, ठीक इम्फाल है, बोल के एक जगह है मणिपुर में। ठीक है। आपको जो है इसके अंदर ना सबसे पहले स्टेप नंबर वन, आप मेरे को मालूम नहीं शुरू से थे क्या नहीं थे, मैं ब्रीफली रिपीट करता हूँ, राजेश जी से मेरी डिटेल में बात हुई थी इसके बारे में। स्टेप नंबर वन जो है आपको देखना है कि ऑनलाइन के अंदर बिजनेस पोटेंशियल है कितना। सो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा कीवर्ड प्लानर, एक टूल आता है, क्या आपको आइडिया है उसके बारे में? मैंने वैसे अपने बहुत सारे वीडियोस में बात करी है उसके बारे में, हाँ आपको कुछ हाँ, आइडिया है? मैंने सुना था, मैंने डाउनलोड भी किया था, बट मैंने उसके आई डिड नॉट एक्सप्लोर इट मच। आपने जब मैंने किया है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके अंदर जो है स्टेप नंबर वन, आपको ना पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के अंदर हमारे को अंडरस्टैंड करना है कि असम के अंदर कितने लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं कि मेरे को जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेने हैं, गारमेंट्स खरीदने हैं, शूज खरीदने हैं, XYZ खरीदने हैं। अब उसके अंदर दो या तीन तरीके से हो रहा होगा। अपैरल्स नियर मी, गारमेंट शोरूम नियर मी, इस तरीके से भी हो रहा होगा, और ऐसे भी हो रहा होगा ब्लैकबेरी स्टोर नियर मी, लुई फिलिप स्टोर नियर मी, स्केचर स्टोर्स नियर मी, स्केचर शूज नियर मी, स्केचर शोरूम नियर मी। इस तरीके से ना अलग अलग तरीके से सर्चेस होती हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सी ज्योग्राफी के ऊपर इसको रिसर्च करना है। तो बाय डिफॉल्ट उसमें इंडिया आता है, उसमें अपने इंडिया की जगह पर आपने आसाम या गुवाहाटी या जहां पर भी आपके शोरूम्स हैं आपको करना है। अब टिपिकली आपको ये भी समझना है कि आपको अपने शोरूम के अंदर बुलाने के लिए लोग जनरली 10, 15, 20 किलोमीटर जो है शायद नहीं जाएंगे स्टोर ढूंढने के लिए, ऐसा क्योंकि उससे पहले जो स्टोर होगा वहीं पर चले जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर उसके अंदर स्टोर वाइज, जब भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर डिमांड तो है, अब उस डिमांड को कन्वर्ट कैसे करना है, उस डिमांड को अपने शोरूम के वॉक इन के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है, अब आपको इसके ऊपर काम करना है नेक्स्ट। अब उसके अंदर कैसे करेंगे? तो आप उसके अंदर गूगल एड्स के ऊपर काम कर सकते हैं, दैट इज वन। दूसरा, आपने जो है कितने साल से आपके स्टोर्स हैं ये? सब अलग अलग टाइम थे। जो अभी जो मैंने 12 साल ओल्डेस्ट का, ओल्डेस्ट स्टोर जो है वो कितने टाइम का है? 6 साल। 6 साल। अब क्योंकि आप ओनर हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उसकी जितनी भी सेल हुई होगी, सारे कस्टमर्स ने क्या क्या खरीदा, और उसके बाद उनके मोबाइल नंबर्स और उनके ईमेल एड्रेसेस आपके पास होंगे। ईमेल नहीं है, बट मोबाइल नंबर और क्या हिस्ट्री है सब है मेरे पास। ठीक है, तो आगे से कोशिश करके ईमेल एड्रेसेस भी लेना शुरू कर दो। आज तक नहीं लिया कोई बात नहीं, कल से लेना शुरू कर दो उनको भी। ठीक है। ओके। अब आपके पास जो है लगभग कितने लोगों का डेटा होगा जिन्होंने आपसे पास में कभी भी कुछ खरीदा है? मिनिमम 1 लाख तो होगा ही होगा, 100%। अब इन 1 लाख लोगों को आप क्या कर रहे हो? बस बैठे हो उनको अपनी हार्ड ड्राइव में सेव करके, या कुछ कर रहे हो इनका? अभी सर के कोर्स से CRM बैठाया हमने, तो कॉलिंग हाँ, शुरू किया है। हाँ, अब 1 लाख लोगों को कॉलिंग करते 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 तो आपके मेरी तरह बहुत सारे बाल सफेद हो जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, कॉलिंग का जो प्रोसेस है वो तो आप करते रहो, मगर साथ ही साथ में आपके पास अब व्हाट्सएप मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, SMS की मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, और फेसबुक की मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। ये तीनों के तीनों जो है आपके पास बहुत 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 अमेजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी।
अब आपके शोरूम में हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया माल आता रहता होगा। अब जब आपके पास कोई नए शर्ट्स के डिजाइन आए, पैटर्न आए, या शूज के नए डिजाइन आए, पैटर्न आए, कलर्स आए, या फिर अभी ऐसे सीजन शिफ्ट हो रहा है, अभी तो आपके पास सारा वूलन या विंटर वेयर सारा आना शुरू हो गया होगा। अब इन 1 लाख लोगों को आप कैसे बताओगे, या फिर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि उनको सबको मालूम है कि हमारे पास क्या माल आया और कब आ गया है? तो अज्यूम तो नहीं करना, इन 1 लाख लोगों को आपको बताना पड़ेगा। अब 1 लाख लोगों को नहीं बताना, 1 लाख लोगों को सेगमेंट करना है कि इन्होंने जेंट्स वाला माल खरीदा, या कि इन्होंने शूज खरीदे, या कि इन्होंने बच्चों का सामान खरीदा, या कि इन्होंने लेडीज का सामान खरीदा। ये इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास होगी। अब यहाँ पर लेडीज को लेडीज वाला सामान दिखाना है, जेंट्स को जेंट्स वाला सामान दिखाना है, और जिन्होंने किड्स का सामान लिया उनको तो किड्स के बारे में ही बात करनी है। ओके, अब फेसबुक से जो है आपका मैसेज बहुत आसानी से इन तक पहुंच जाएगा। अब आपके शोरूम पे जैसे नया सामान आया, क्या वहां पर एक छोटा 2 मिनट का वीडियो क्रिएट कर सकते हैं कि अब हमारा विंटर वेयर लॉन्च हो रहा है, अभी हमारे पास लेटेस्ट कलेक्शन का फर्स्ट लॉट आया है, जिसके अंदर हमारे पास ये 25 डिजाइन आए हैं। इसके अंदर ट्राउजर्स के इतने स्टाइल्स हैं, कोट्स के इतने स्टाइल्स हैं, सूट्स के इतने स्टाइल्स हैं, नई टाइज लॉन्च हुई है। या फिर हमारे पास एक जो पुराना कलेक्शन हमारा जो वाइंड अप कर रहे हैं, उसके अंदर वाइंडिंग अप सेल हो रही है, एंड ऑफ सीजन सेल हो रही है, XYZ हो रहा है। आप इस तरीके से अलग अलग वीडियोस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अब ये आपको सिर्फ बिल्कुल 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट टाइप के वीडियोस बनाने हैं, कोई अपने आधे घंटे के वीडियोस नहीं बनाने हैं। इनफैक्ट आपके केस के अंदर बहुत अमेजिंग 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस बनते हैं, बट मैं अभी उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ चीजों को। अब जब ये 1 लाख में से लेटेस्ट से 25-30 हजार ऐसे होंगे जो जेंट्स वेयर के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, अब उनको समझ में आएगा ये नया इसके अंदर आ गया है, ये डिजाइन है, तो उसमें से बहुत सारे लोग आपके स्टोर के ऊपर आना चाहेंगे। अब अपने वीडियो के अंदर बोला हुआ है हमारे 5 स्टोर्स हैं जी, जनकपुरी में है जी, करोल बाग में है जी, रजौरी गार्डन में है जी, शादरा के अंदर है जी, साउथ दिल्ली के अंदर है जी। आपने अपने वहां पर बता रखे हैं, और उसके बाद उन्होंने आपने उसके अंदर बोल दिया कि अगर आप ये वीडियो देख करके हमारे पास आते हैं तो हम आपको एक रुमाल फ्री देंगे। मतलब कुछ भी एक आपने साथ में एक ऑफर लगा। 7 लोग में करप्शन नहीं होगा ये, मतलब क्योंकि 7 लोग अगर को पता वो रहेगा। हाँ, अगर वो जो है आपकी सेल बढ़ाने में हेल्प करता है, तो एक रुमाल देने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, अब वो स्टाफ अगर एक रुमाल बांट बांट के अगर आपकी सेल बढ़ा देता है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, वन। और इसके अंदर जो है ना, आपको जो है ये भी पता लग जाएगा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग सेल आ रही है, ये वाली मार्केटिंग स्टार्ट करे बगैर अचानक से वो काम होनी शुरू हो गई और नए लोग नहीं आए, तो आपको इससे ना इंडिकेशन लगना शुरू हो जाएगा कि स्टाफ जो है गड़बड़ तो नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है, वन। और दूसरा, रुमाल इज जस्ट एन इंडिकेशन एंड हिंट कि इसके अंदर हमको इस तरह की ऑफर निकाल सकते हैं। वो क्या ऑफर होगी, थोड़ा सा आप उसको सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा उसके। फॉर एग्जांपल, शूज के केस के अंदर शू शाइनर हो सकता है, या ब्रश हो सकता है, या वो कुछ XYZ हो सकता है, डस्ट क्लीनर हो सकता है, जो भी कोई ऐसी चीज 10, 20, 50 रुपए की, मगर उसको आपके ब्रांड के हिसाब से, आपके कंपनी के हिसाब से उसको 250, 300 रुपए, 500 रुपए मार्कअप कराओ, 1000 रुपए मार्कअप कराओ। करेक्ट। तो वहां पर जो ऐसे तरीके से, जैसे आपके वो सर वीडियो तो बन जाएगा, मगर हाँ जी। वीडियो भेजें कैसे इन सबको? व्हाट्सएप के ऊपर। सबको क्या कैसे भेजेंगे? 1 लाख व्हाट्सएप के ऊपर। हाँ, व्हाट्सएप के अंदर ऐसे टूल्स आते हैं जो आपको इसके अंदर हेल्प करेंगे। ओके, वन। और दूसरा, आप इन लोगों को जो है अपने स्टोर का सब्सक्राइबर भी बना सकते हैं। आपके स्टोर का जो है वीडियो चैनल आप खोल दीजिए। ओके, और इन सब लोगों का बोलिए कि आइए हमारे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 लाख नहीं करेंगे, 4-5 हजार, 6 हजार तो कर लेंगे, 8-10 हजार तो कर लेंगे। आपका वहां से भी इन्फॉर्मेशन जो है वहां पर उनके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। बट व्हाट्सएप ठीक में है। कोई टूल आप रेकमेंड कर सकते हैं कि मैं यूज कर सकता हूँ लोगों को? हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप जो उन्होंने फोन रखा है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं एक्सपर्ट को कॉल करता हूँ। अमन, बताओ जी। व्हाट्सएप के लिए सर 1 लाख लोगों को डायरेक्टली तो नहीं, 1 लाख लोगों को सब नहीं भेजना होगा हमारे को। एक मिनट, मैं ना इसको प्रॉब्लम को थोड़ा सा वो कर देता हूँ। मैं 1 लाख लोगों को नहीं भेजना होगा। 1 लाख लोगों से ना हमारी सेगमेंटेशन बन जाएंगे। जूते वाले लोग अलग होंगे, गारमेंट्स वाले अलग होंगे, लेडीज वाले अलग होंगे, बच्चों वाले होंगे। तो हो सकता है हाँ 20-25 हजार का आप समझो शायद मैक्सिमम ब्रैकेट होगा, अदरवाइज उससे कम ही होगा। तो इसमें सबसे पहले ना हमें अगर तो लीगल और बहुत अच्छा से प्लेटफॉर्म को हमें लंबा चलाना है, तो बिजनेस API होता है मेटा का, उसको कर सकते हैं। पर उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आप उसको स्पैमिंग नहीं कर सकते। स्पैमिंग मैं इसको सिंपलर लेवल के ऊपर कर देता हूँ मैं, कि अभी हम जो है ना बिजनेस API वाले की बात नहीं करते हैं ना, सिंपल करते हैं कि जो सर्वर ड्रिवन होता है। तो सिंपल तो ये BMP कर रहे हैं, तो अभी सनिधि क्लासेस लेंगे और शीट्स आएंगी, सनिधि लेंगे और शीट्स आएंगी और उससे कर सकते हैं। बहुत सारे और भी टूल्स अवेलेबल हैं, बीट API और ये वो काफी बिल्कुल ठीक है। गूगल शीट पे डालो और वो जो मैसेज करना है वो सबको पर्सनलाइज मैसेज चला जाता है। थोड़ा बहुत नंबर ड्रॉपिंग होगा, नंबर चेंज हो जाएगा, 8-10 नंबर लेके रख लो बस सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर आप इस चीज को कर लो। उसके बाद अमित है, कोमल है, इन्होंने बहुत, कोमल आपने कितने भेजते हो आप? मैं तो अब तो 60 लाख की रीच है मेरी। अब तो मतलब ठीक है, महीने की। अब तो मतलब सब जगह से ऐसा है डेटा ना, 4000 से ज्यादा मत करो। अपना बेस्ट 4000 पीपल निकालो और उनको डिवाइड करो तरीके से, और जो लोग पैसा देते हैं, फ्रीक्वेंट हैं और अच्छे लोग हैं, उनको टारगेट करो। बाकी जनता भीड़ वाली है, वो आ जाएगी ऑटोमेटिक।
आप 4,000 जनता से बात करो, उसमें आप फोकस करके कोई भी जो है, अमित जी से ले लो, एक टूल दे देंगे, वो अमित जी को पकड़ लो। अमित जी, महेश्वरी जी लाइन पर है, महेश्वरी, अरे भाई साहब कमाल है, कस्टमर खड़े हैं आपके ऊपर बैठे हो, ठीक है, ये बहुत बढ़िया आदमी है, आप अमित जी से ले लो, ही विल हेल्प यू, डोंट वरी, ये करा देंगे आपका काम। मगर आप 4,000 बंदों से ज्यादा मत करना, अदर जी सारा पैसा बेकार हो जाएगा, जियो, ठीक है। तो देखो आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल गई, जो भुगते हुए उन लोगों से आपको समझ में आ गया क्या करना चाहिए और मोर इम्पोर्टेंटली क्या नहीं करना चाहिए। और बाकी जो है ना, अगर आपको 1 लाख करना है तो आप जो है बाकी मनु जी का कोर्स करोगे ही, तो आपको मतलब जो है 50 लाख पे पहुंचा देंगे महीने में, आप 50 लाख आदमियों से आपको मतलब बारिश हो जाएगी आपके मतलब स्टोर में। बढ़िया। हाँ, आप कोर्स कर लो, जो है ना वो आपको मतलब जो है, देखो 1 साल तो आपको लगेगा कि भाई ये जो भी है मतलब, मगर अगले साल आपको लगेगा कि जिंदगी में मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी, ऐसा हो जाएगा। थैंक यू कमल। तो देखो आदर्श, आपका जो प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले एक आपका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये प्रॉब्लम जो है ना ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस ओनर्स फेस कर चुके हैं और उसको क्रैक कर चुके हैं। तो जस्ट यू हैव टू डू इज टॉक टू 3 4 5 पीपल एंड दे विल टेल यू। देखो 1 सेकंड के अंदर उन्होंने बोला कि देखो मैंने ऐसे करा है, उन्होंने जो अपना करा है, अमनदीप ने, उनका जो है डिफरेंट टाइप का बिजनेस मॉडल है, उनकी बहुत हैवी डिपेंडेंस है बिजनेस के उसके अंदर, तो वो इसलिए उन्होंने बहुत प्रॉपर लीगल चैनल लेकर के उन्होंने प्रॉपर वो सारा जो सिस्टम बनाया उन्होंने, जिन्होंने बोला कि बिजनेस एपीआई वाला हमारा सिस्टम है उसके अंदर। कोमल ने जो है एक डिफरेंट अप्रोच लिया है, उसके अंदर उसको मासेस तक पहुंचना था, उसने डिफरेंट अप्रोच लिया है, और उन्होंने ये भी बता दिया कि मैंने किससे लिया है, अमित से लिया, अमित से बात कर लो। बिजनेस एपीआई मेरे पास है, बिजनेस एपीआई से मेरे लिए 10,000 की मेरी डेली की हायरिंग है, 10,000 की हायरिंग मैं डेली करता हूँ। तो भाई अभी स्टार्टिंग में कह रहा हूँ कि अमित जी को पकड़ लो, जब आप ट्रेंड हो जाओगे ना बढ़िया वाले, तब एपीआई में घुसना, नहीं तो आपको वो बैन कर देंगे। मतलब क्या है, वो महंगा है ना बहुत ज्यादा, तो आप पहले ना उनसे वो ले लो। दैट इज वन। दूसरा जो है ना आदर्श, आपने कहा कि मेरे पास ना 1 लाख का डेटा है, सेग्रीगेशन करके हो सकता है 20-25 हजार का सेगमेंट्स आपके बन जाए। अब आपको ना ये जरूरी नहीं है कि 20 के 20,000 जो है 1 घंटे में सबको मैसेज चला जाए। तो अभी जैसे कोमल का पॉइंट है 4,000 5,000 जो भी उन्होंने नंबर सजेस्ट करा, अगर आप दिन में एक बार एक नंबर से इतने भेजते हैं तो आप एक तो मल्टीपल नंबर्स ले सकते हैं। सिम कार्ड लेने या एपीआई लेने, जो भी एक्सवाइजेड लेना है वो आपको एक्सपर्ट्स बता देंगे, हमें जिनके साथ भी आप काम करते हो आपको बता देंगे। आपने 2 या 3 नंबर्स ले लिए तो आपके एक दिन में 4,000 8,000 12,000 चले गए। डे 2 के ऊपर या डे 3 तक आते आते आपके पास 25-30 हजार सबके पास चल जाएगा। तो आपको लाख को 10 लाख को भी भेजना तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से वाइडर या बड़ा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। So this is not a challenge that would stop you in your shoes कि मैं इसको आगे नहीं लेके जा सकता। Does that make sense, आदर्श? Yes. So, great. तो अब इसके बाद जो है ना, अब आप यहाँ से इनको वापस लेकर के आ सकते हो, और बहुत ही अमेजिंग इकोसिस्टम आपका बनेगा इसके अंदर इस चीज का, कि आप अपने पास्ट बायर्स को वापस कैसे लेकर के आ सकते हो। ओके, 1 लाख लोग जो है ना, बहुत मतलब लोगों का ड्रीम कस्टमर नंबर होता है। ओके, आप ये लेकर के ऑलरेडी बैठे हो, मगर आप इसको कुछ कर नहीं रहे हो। जब आप इस सिस्टम को यूज करना शुरू करोगे तो मे बी यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग यू आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, राइट। और इसके अंदर आपके जो मैं दूसरा बता रहा था कि जो आपके ब्लैकबेरी के कस्टमर्स हैं उनको आप शूज भी बेच सकते हो स्केचर्स के, जो स्केचर्स के कस्टमर हैं उनको आप सूट या कमीज पैंट वगैरह या बाकी चीजें भी बेच सकते हो। तो आपका इसके अंदर क्रॉस सेलिंग की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, इसको भी आप एक्सप्लोर करना। दूसरा, आपके पास क्या कोई इन स्टोर ऑफर्स होती हैं? लेट अस से ब्लैकबेरी पे कभी कोई ऑफर आई है, कभी लुई फिलिप्स पे कोई ऑफर आई है, कभी स्केचर्स पे कोई ऑफर आई है, चलता है सर, ऑफर चलता रहता है। अब यहाँ पर एक तो होती है जो कंपनी की साइड से ऑफर आती है, ओके, एक होती है इन स्टोर ऑफर। इन स्टोर ऑफर जो स्टोर का ओनर अपनी तरफ से कोई ऑफर लगाता है। तो क्या आप अपनी तरफ से कभी कभी कोई ऑफर्स निकालते हैं? सर वो एक्सक्लूसिव स्टोर में वो अलाउड नहीं है, अगर मल्टी ब्रांड होता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे स्केचेस का जो ऑफिशियल स्टोर है उसमें जो भी मतलब पैन इंडिया चलता है वही चला सकते हो आप, ऐसे आप नहीं चला सकते। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला शू शाइनर या एक्सवाइजेड ऐसा कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर? वो फिर भी आई थिंक वो एक गिव अवे टाइप का है, वो आप दे सकते हो। मतलब आपने एक एक्स्ट्रा आइटम दिया, मतलब उनके एमआरपी में आपने कम डिस्काउंट करके बेचा, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ओके, another problem which I face a lot of times कि जैसे ही मैं बोलता हूँ ऑफर, लोगों को लगता है डिस्काउंटिंग की बात हो रही है। ऑफर डज नॉट मीन डिस्काउंटिंग, ओके। ऑफर डज नॉट ओनली मीन डिस्काउंटिंग, ऑफर कैन बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ओके। जैसे आपने किसी को शू शाइनर दे दिया, ठीक है, या फिर जैसे आपके पास कोई पुराना लॉट पड़ा हुआ हो, नहीं बिक रहा हो, क्या करते हो उसका? 50% स्टाफ को इंसेंटिव मिलता है या 50% डिस्काउंट में बिकता है या लॉट में मिलता है। हाँ, अब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि अगर आप जो है किसी शोरूम में जाते हो, जैसे ब्लैकबेरी की या एलन सोली की या इनकी बात करते हैं, तो वहां पर आपको क्या समझना है? आप देखते हैं कि वहां पर उसमें लिखा होता है कि अगर आप 20,000 रुपए से ऊपर की शॉपिंग करते हैं या 25,000 रुपए से ऊपर की शॉपिंग करते हैं तो आपको XYZ फ्री मिल जाएगा। या फिर लैपटॉप बैग जो है वर्थ आई डोंट नो 799 आपको 499 या 999 के अंदर मिल जाएगा। या फिर आपको जो है वो जो ट्रॉली बैग होता है छोटा सा, जो कैबिन बैग होता है, वो आपको मिल जाएगा 99 रुपीज के अंदर। या फिर आप देखते हैं कि इस तरह के ऑफर्स होते हैं कि आपका जो है ब्लेजर जो है आपको वैसे उसकी 799 है, वैसे आपको 199 के अंदर या 999 के अंदर या 499 के अंदर या फ्री मिल जाएगा। ऐसी ऑफर्स देखते हैं। तो क्या आपने ऐसी ऑफर सोची है लगाने के लिए? आपको वहाँ पर डिस्काउंटिंग नहीं करनी है, आपने ये बोलना है कि अगर आप 25,000 50,000 का खरीदते हो तो आपको ये ऑप्शंस फ्री मिल जाएंगे।
ओके। तो अब ये ऑफर आप जो है अगर बना सकते हैं, अगर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके के ऑफर्स निकालना, तो क्योंकि आप मल्टी ब्रांड आउटलेट के भी ओनर हैं और आप एक्सक्लूसिव के भी ओनर हैं, तो क्या आप मिक्स एंड मैच को कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल होगा आपके लिए ऐसा मिक्स एंड मैच करना? डिस्काउंटिंग नहीं है, कुछ एडिशनल चीजें उसके अंदर ऑफर में हमने डाली। एक्चुअली ज्योग्राफिकली सारा आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। सब अलग अलग लोकेशन में है, तो वो पॉसिबल नहीं है, लॉजिस्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। समझ गया दैट इज ओके, समझ गया नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया आपकी बात कि आपका जो है इतने दूर दूर है स्टोर्स की, एक कस्टमर स्टोर का जो है शायद वो दूसरे स्टोर तक ना पहुंच पाए, तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है। कोई बात नहीं, उसके अंदर मिक्सिंग एंड मैचिंग नहीं होगी, उसके अंदर कोई और चीज हम इसके ऊपर सोच लेंगे, तो नथिंग टू वरी अबाउट। ऑफर को एक मिनट के लिए साइड पर रखते हैं। अगर आप सिर्फ न्यू कलेक्शन के ऊपर भी बात करते हैं और रेगुलरली उनको बताते हैं कि अब नया कलेक्शन ये आया है, नई टाइज आई है, इसके अंदर अगर आप सिर्फ ये बताते हैं कि जब आप स्टोर के ऊपर जाते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर सुंदर कॉम्बिनेशंस बने हुए होते हैं वहाँ पे। अगर आप सूट देखते हैं तो उसमें कैसे सूट के साथ में कमीज कौन सी जाएगी, ट्राउजर कौन सा, सूट में तो ट्राउजर तो होता ही है, उसमें सॉक्स कौन सी होंगी, शू कौन सा जाएगा, पॉकेट स्क्वायर कौन सा जाएगा, उसके बाद आपका जो है कोई एक्सेसरीज वगैरह होती है, ब्रॉश वगैरह, या आपका जो वो होता है लेपल पेन वगैरह कौन सा टाइप के जाएंगे, तो इस तरीके के आपके वो जो होते हैं आपके कफ लिंक्स वगैरह जैसे होते हैं वो सारे। तो क्या आप इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं कि आप हमारे स्टोर के ऊपर आइए, आप सिर्फ इवेंट डिफाइन कर दीजिए कि आपको किस इवेंट के ऊपर जाना है, हम आपको पूरा ड्रेसअप करके भेजेंगे, ठीक है? और पूरी ड्रेसअप की रेंज जो है हमारी इतने रुपए से स्टार्ट होती है और इतने रुपए तक जाती है। आपकी कन्वीनियंस आपके पॉकेट के अंदर ये सारा का सारा आ जाएगा। और आपके हर एक स्टोर के ऊपर जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, एक ना एक पर्सन ऐसा होता है जो इस चीज के अंदर अच्छा होता है। मतलब दिल्ली का मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर कि वो पूरा सभी जगह के ऊपर सिमिलर टाइप का कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा। इज माय असम्पशन करेक्ट? सर लोगों ने डिजाइनर्स तक रखे हुए हैं अपने पास ऑन रोल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो बहुत हेल्प करते हैं आपके, मतलब अदरवाइज भी वो सब, अगर आपका रेगुलर क्लाइंट है तो उसको अदरवाइज भी सर्विस दे देते हैं लोग कि आप शाम को उसको कॉल कर सकते हो कि किसके साथ क्या डाल। बिल्कुल ठीक है। दैट इज ए ब्रिलियंट आइडिया कि आप जो है अगर इन स्टोर के ऊपर अपने, खासकर अगर मेरे को मालूम नहीं है कि आप एक्सक्लूसिव स्टोर के ऊपर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मगर आप जो अपने मल्टी ब्रांड आउटलेट के ऊपर तो 100% ऐसा कर सकते हैं। वहां पर आप, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पर्ल एकेडमी मेरे को नाम सुना हुआ है तो मेरे माइंड में पहला नाम आ रहा है, ऐसे हो सकते हो जहाँ पर वो डिजाइनर्स हो, जो आप इमेज बिल्डिंग के अंदर स्टाइलिस्ट के अंदर जो है इस तरीके आप ऐसे लोग एम्प्लॉय कर सकते हो, तो वहां पर स्टोर में आएंगे और वो समझेंगे और आपको पूरा पूरा गाइड करेंगे। Yes, not everyone who is going to enter the store may be open for that idea। जब आप उसको बोलेंगे सर ये फ्री सर्विस है आपके लिए, तो एक पॉसिबिलिटी है, मैंने कहीं पर देखा नहीं है इसके अंदर, मेरे को लग रहा है बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स आ सकता है इसके ऊपर, बिकॉज इस तरीके की जो फैसिलिटीज हैं बिल्कुल टॉप लेवल, बिल्कुल अल्ट्रा लग्जरी एंड के ऊपर इस तरीके की फैसिलिटीज होती हैं जो कि मैंने नॉर्मल स्टोर्स के अंदर नहीं दिखी है कभी भी। सो अमन का बहुत ही अमेजिंग पर्सनल शॉपर भी वर्ड हो सकता है, पर्सनल शॉपर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और उसके अंदर बहुत अच्छा कांसेप्ट है, बिल्कुल ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली। हां जी, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक। तो आप ये कर सकते हैं उसके अंदर, तो आपने उनसे पूछना है सर क्या आप हमारी ये फ्री सर्विस को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, जो आपको असेस करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जितने आदमी हैं ले देखे ना, मतलब 5% 7% लोगों को समझ होता है कि किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन जाएगा, बाकी या तो अपनी वाइफ को साथ में लेकर के आते हैं ये बनाने के लिए कॉम्बिनेशन, या फिर वो कुछ भी खरीद के कुछ भी पहन लेते हैं। ओके, तो अब आपको उस प्रॉब्लम को देख करके उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करनी है। ओके, तो अगर वहां पर है आपके पास ये सर्विस, तो वेरी ख्याल से इट कैन एक्चुअली रियली रियली डू सम अमेजिंग थिंग फॉर यू। आपकी इन स्टोर सेल्स बढ़ाने में भी आपको हेल्प करेंगे ये चीज। करेक्ट। मजा आ गया? अच्छा। छाप दो।